जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम 21 अध्याय की कथा श्रवण कर चुके हैं। 21वें अध्याय में हमने जाना कि कैसे पुरुषोत्तम मास में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। अब आगे की कथा हम आपको 22वें अध्याय में श्रवण करवा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह नियम में संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नोन, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और मांसादि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लें या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। तो यह था 22वां अध्याय। कल हम आपको 23वां अध्याय श्रवण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।